भोपाल से बड़ी खबर है। एमपी में जारी हुई नई तबादला नीति। मोहन कैबिनेट में फैसले के 4 दिन बाद ट्रांसफर पॉलिसी जारी। मोहन सरकार ने प्रदेश की नई ट्रांसफर नीति जारी कर दी। सीएम की अनुमति के बिना नहीं होंगे ट्रांसफर। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की ट्रांसफर पॉलिसी। जिलों के अंदर होने वाले तबादलों को लेकर किया गया बड़ा बदलाव। प्रदेश में ही 6,06,000 नियमित कर्मचारी, 10% कर्मचारियों के ट्रांसफर होना तय है। 60,000 से अधिक कर्मचारियों के होंगे ट्रांसफर। विभाग अपने लिए अलग से तबादला नीति बना सकेंगे। जीएडी के प्रावधानों का पालन करना जरूरी होगा। कर्मचारियों का तबादला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद किया जाएगा। डीएसपी से नीचे रैंक के कर्मचारियों का तबादला पुलिस स्थापना बोर्ड के आधार पर होगा। पुलिस अधीक्षक प्रभारी मंत्री के परामर्श के बाद पद स्थापना की जाएगी और कमजोर परफॉर्मेंस वालों को सबसे पहले हटाया जाएगा। इससे कलेक्टरों के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे और प्रक्रिया सरल होगी। ट्रांसफर पॉलिसी का प्रारूप 29 अप्रैल को कैबिनेट में रखा गया था। तो सीएम की अनुमति के बिना नहीं होंगे ट्रांसफर। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको पहुंचा रही है। मोहन कैबिनेट में फैसले के 4 दिन बाद ट्रांसफर पॉलिसी जारी की गई। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की है ये ट्रांसफर पॉलिसी और जिलों के अंदर होने वाले तबादलों को लेकर बड़ा बदलाव। एमपी में जारी हुई है नई तबादला नीति। एमपी में नई तबादला नीति से क्या कुछ बदलाव होंगे आने वाले वक्त में, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मोहन सरकार ने प्रदेश की नई ट्रांसफर नीति जारी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी जारी की है। सीएम की अनुमति के बिना नहीं होंगे ट्रांसफर। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, नई ट्रांसफर पॉलिसी में क्या कुछ कदम अब उठाए जाएंगे और क्या बदलाव देखने को मिलेंगे पहले के मुकाबले? देखिए हिमानी, बात की जाए तो 1 तारीख से तबादले पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था वो हट चुका है, लेकिन ये कह सकते हैं कि 4 दिन बाद अब तबादले को लेकर पूरी नीति क्या है ये ऑफिशियली जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है। क्योंकि अभी तक की बात की जाए तो ये चीजें साफ नहीं हो पाई थी कि किन किन क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए तबादले होने जा रहे हैं। और इन सब के बीच ये चीजें साफ हो गई कि सिर्फ 10% के करीब ही तबादले होंगे हर डिपार्टमेंट के अंदर। यानी मध्य प्रदेश में बात की जाए तो 6.5 लाख के करीब सरकारी कर्मचारी हैं, तो उसमें से यानी करीब 60,000 ही कर्मचारियों के तबादले होंगे। अगर कहीं पर पहले से फुल है, जैसे भोपाल और इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर की बात की जाए तो ये वो वाले जिले हैं, यहाँ पर हर कोई आना चाहता है। शिक्षकों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा शिक्षकों के इन्हीं 4 शहरों में आवेदन आते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जहां पर पहले से ही फुल है वहां पर आपको बिल्कुल भी तबादला नहीं दिया जाएगा। जहां पर खाली है वहां पर 10% तक के ही इधर से उधर किया जाएगा। इसके साथ साथ बात की जाए तो एक चीज में और बदलाव किया गया है। चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी और जिले के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो कलेक्टर तो ठीक है, प्रभारी मंत्रियों का भी अनुमोदन वहां पर जरूरी होगा। बगैर अब प्रभारी मंत्रियों के अनुमोदन के वहां पर तबादले नहीं हो पाएंगे। इसी तरीके से अलग अलग क्राइटेरिया बनाए गए हैं। करीब 40 से 50 ये पॉइंट तैयार किए गए हैं नई तबादला नीति में। उसी के अनुसार आने वाले मतलब ये कह सकते हैं कि 20 से 25 दिन के अंदर तबादले होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 1 मई से 30 मई तक के ये पूरे तबादले खोले गए हैं। यानी 1 महीने के लिए तबादले खोले गए जहां पर तबादले होते हुए नजर आएंगे। लेकिन साफ तौर पर यह कहा गया है कि प्रभारी मंत्री, विभाग के मंत्रियों का अनुमोदन बहुत जरूरी रहेगा, तभी तबादले हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 60,000 से अधिक कर्मचारियों के यहां पर तबादले को लेकर बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। जहां सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की है ये इस 60,000 से अधिक कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे।